हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वाल्डन इन्वर्जन या वाल्डन प्रतिपन्न। जब किसी अभिक्रिया में ध्रुवन घूर्णक अणु के असममित कार्बन परमाणु का विन्यास उलट जाता है, इस अभिक्रिया को वाल्डन प्रतिपन्न अथवा प्रकाशिक प्रतिलोपन कहते हैं। जब किसी असममित कार्बन युक्त ऑप्टिकल आइसोमर या प्रकाशिक समावयवी यौगिक का वाल्डन प्रतिपन्न होता है तो उसका प्रतिबिंब रूप प्राप्त होता है, अर्थात डी विन्यास वाले यौगिक से एल विन्यास वाला समावयवी तथा एल विन्यास वाले यौगिक से डी विन्यास वाला यौगिक प्राप्त होता है। जब किसी असममित यौगिक में कार्बन जुड़े किसी समूह का प्रतिस्थापन करते हैं तो उत्पाद में इन्वर्जन एसिमेट्रिक कार्बन का हमें प्राप्त होता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। अब देखो, मैंने रिएक्शन में लिखा है डी मैलिकैमल। इसका जब हम PCl5 से फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो वाल्डन इन्वर्जन होगा, प्रतिपन्न होगा और एल क्लोरोसक्सिनिक अम्ल प्राप्त होगा। एल क्लोरोसक्सिनिक अम्ल का सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराने पर हमें एल मैलिक अम्ल बनता है। लेकिन वापस अगर हम इसकी PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो फिर वाल्डन इन्वर्जन प्राप्त होगा और डी क्लोरोसक्सिनिक एसिड प्राप्त होता है। ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, तो वाल्डन इन्वर्जन जो है दोनों तरफ प्राप्त होता है। अब वाल्डन इन्वर्जन में या वाल्डन प्रतिपन्न में अणु का विन्यास जो है वो विपरीत हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ वाल्डन इन्वर्जन, इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। SN2 अभिक्रिया में सदैव विन्यास का प्रतिपन्न हो जाता है। इस अभिक्रिया में प्रतिस्थापी समूह असममित कार्बन से प्रतिस्थापित होने वाले समूह की विपरीत दिशा में आक्रमण करता है तथा संक्रमण अवस्था में ये दोनों समूह एक दूसरे के आमने सामने या विपरीत दिशा में होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अपन SN2 रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि कार्बन के चारों ग्रुप्स हैं और नाभिक स्नेही सब रिएक्शन करते हैं तो ये उल्टी साइड में विपरीत दिशा में जुड़कर हमें प्रतिस्थापित उत्पाद देते हैं। वाल्डन प्रतिपन्न उसी प्रकार होता है जिस प्रकार तेज हवा में छाता उलट जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे निरपेक्ष व आपेक्षिक विन्यास, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। किसी अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था को उस यौगिक का विन्यास कहते हैं। इस विन्यास को ज्ञात करने हेतु किसी एक संरचना को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, मानक मानते हैं और उसका के द्वारा हम अन्य विन्यास ज्ञात किए गए, इसे आपेक्षिक विन्यास कहते हैं। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और किसी रूप के वास्तविक विन्यास को निरपेक्ष विन्यास या एब्सोल्यूट विन्यास कहते हैं। यानी हमने कोई भी स्टैंडर्ड अगर हमने स्ट्रक्चर माना है, कोई भी विन्यास माना है, वो तो हो गया आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, और उसको स्टैंडर्ड मान के, मानक मान के जो उसके आधार पे अन्य हमने जो विन्यास किए उसे हम आपेक्षिक या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। आपेक्षिक विन्यास देखिए, रोजनॉफ ने 1906 में विन्यास की विधि दी। उन्होंने सबसे पहले ग्लिसरल्डिहाइड के लिए संरचना बनाई, डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड, जिसमें OH जो है वो विपरीत दिशा में है। यदि किसी अणु के असममित कार्बन परमाणु पर OH समूह अथवा अन्य क्रियात्मक समूह दाएं हाथ की तरफ लिखा हो तो उसे हम डी विन्यास कहते हैं तथा बाएं हाथ की तरफ लिखा हो तो उसे हम एल विन्यास कहते हैं। अर्थात डी तथा एल अणु का विन्यास प्रदर्शित करते हैं। अन्य यौगिकों का विन्यास G प्लस व L माइनस ग्लिसरल्डिहाइड के विन्यास के आधार पर निरूपित किए जा सकते हैं। जो समावयवी डी ग्लिसरल्डिहाइड में परिवर्तित किया जा सके उसे हम डी विन्यास का कहेंगे, और इसी प्रकार जो एल ग्लिसरल्डिहाइड में परिवर्तित होगा वो एल विन्यास का होगा। उसका ध्रुवन घूर्णक किसी भी दिशा में हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, हम रिएक्शन देखेंगे। डी ग्लिसरल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हम करते हैं मरकरी ऑक्साइड से तो हमें ग्लिसरिक एसिड प्राप्त होता है। चूंकि ये हमने डी ग्लिसरल्डिहाइड से किया है तो हम मान के चलते हैं कि ये ग्लिसरिक एसिड जो है ये भी डी विन्यास का है। फिर इसका ब्रोमिनेशन करने पर जो प्राप्त होंगे, बाद में हम रिडक्शन करेंगे
तो लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिलता है लैक्टिक एसिड। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड की पूरी रिएक्शन में जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो डी विन्यास के होंगे, तो ये होगा डी लैक्टिक एसिड। इसी प्रकार जो समावयवी एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से प्राप्त किए जा सके वह एल विन्यास के होते हैं। चूंकि एक यौगिक को मानक मानकर उसके सापेक्ष यौगिकों का विन्यास ज्ञात किया जाता है, अतः ये डीएल पद्धति आपेक्ष विन्यास भी कहलाता है। यदि असममित कार्बन पर हाइड्रोजन व हाइड्रोक्सी के स्थान पर अन्य समूह उपस्थित हो तो प्रमुख प्रतिस्थापी समूह के अनुसार डी व एल विन्यास देखते हैं। अब आप देखिए, मैंने ये 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो इसमें पहला वाला एल विन्यास है, क्योंकि इसमें हम NH2 समूह को प्रेफरेंस देंगे। दूसरा डी है, वापस हमने NH2 को देखा, वो आपका दूसरी तरफ है, और ये एल विन्यास है। यदि ये दाईं ओर है तो हम इसको डी विन्यास कहते हैं, और बाईं ओर है तो उसे हम एल विन्यास कहते हैं। अब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या वास्तविक विन्यास। किसी अणु के वास्तविक विन्यास को निरपेक्ष विन्यास कहते हैं। वे यौगिक जो ग्लिसरॉल्डिहाइड से संबंधित होते हैं उनका विन्यास आपेक्षिक विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अन्य यौगिकों के विन्यास के लिए बिजोविच ने 1951 में किरण एक्स किरणों की सहायता से सोडियम रुबिडियम टार्ट्रेट का निरपेक्ष विन्यास ज्ञात किया। अब आप देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपका है सोडियम रुबिडियम टार्ट्रेट। इस संरचना में भी OH समूह की स्थिति वहीं पर है जो आपेक्षिक विन्यास में थी, अतः सभी यौगिकों के आपेक्षिक विन्यास निरपेक्ष विन्यास हो गए, क्योंकि एक्सरे पद्धति द्वारा भी ये सही प्रमाणित हुए। अतः टार्ट्रिक एसिड अथवा ग्लिसरॉल्डिहाइड के अणुओं के विन्यास से तुलना करके जिन अणुओं के विन्यास ज्ञात किए जा सकते हैं उनके निरपेक्ष विन्यास होंगे। इस प्रकार डीएल नामांकन निरपेक्ष विन्यास को प्रदर्शित करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, नामांकन की RS पद्धति। सर्वप्रथम इनगोल्ड के अनुक्रम नियम के अनुसार समूह की वरीयता क्रम या हम प्रेफरेंस ज्ञात करेंगे तथा असममित कार्बन परमाणु से जुड़े समूह को उनके घटते वरीयता क्रम में 1, 2, 3, 4 मार्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो मीथेन में वरीयता क्रम जो होगा वो होगा पहले आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो इसको हम आप स्ट्रक्चर में देखिए, कार्बन के साथ हमने फर्स्ट नंबर पे आयोडीन रखा है, दूसरे पे ब्रोमीन रखा है, तीसरे पे क्लोरीन रखा है और 4 पे फ्लोरीन। अब अणु का आणविक मॉडल बनाकर इस प्रकार देखते हैं कि निम्नतम वरीयता वाला समूह पीछे की ओर व शेष 3 समूह आंख के सामने रहे। आप स्ट्रक्चर में देखिए, यदि समूहों की घटती वरीयता क्रम देखने के लिए आंख को दाईं ओर घुमाते हैं तो यह आर विन्यास दर्शाता है। इसी प्रकार हम वरीयता क्रम को देखने के लिए यदि आंख को बाईं ओर घुमाते हैं तो वो एस विन्यास दर्शाता है। अब आप देखिए जो हमने स्ट्रक्चर लिखा था, फर्स्ट आपका था आयोडीन, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा फ्लोरीन। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे एग्जाम्पल के तो वो आर विन्यास है और सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वो एस विन्यास है। इस प्रकार किसी भी अणु के लिए आर व एस विन्यास का निर्धारण कर सकते हैं। धन्यवाद।